संचार और प्रतिपादन और संप्रेक्षालेखन। गोपी प्रेम में ये शब्द बहुत अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। प्रतिपादन का मतलब होता है कि हम जिसके प्रति प्रेम रखते हैं तो हमें उसके प्रति प्रेम पूर्ण रूप से समर्पित भाव से रखना चाहिए। और संप्रेक्षा लेखन का मतलब है कि समान हो जाती है, जिसमें आत्मा और भगवान कृष्ण और गोपियाँ एक के में समा जाती हैं और भगवान कृष्ण गोपियों के प्रेम भाव को देख के उनमें समा जाते थे। तो संप्रेक्षा लेखन की भक्ति जो है हमें ये सिखाती है कि हम जब भी भक्ति करें, जब भी भगवान कृष्ण से प्रेम करें तो संप्रेक्षा लेखन के द्वारा करें, क्योंकि संप्रेक्षा लेखन ही नहीं होगा तो हम गोपी प्रेम से अनभिज्ञ ही रह जाएंगे। क्योंकि जब तक परमात्मा के प्रति हम पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे तब तक हम गोपियों के भावों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो हमें भगवान कृष्ण की भक्ति को पाने के लिए संप्रेक्षा लेखन की आवश्यकता है। मैं आपको या सबको गोपी के भावों में कैसे प्रवेश किया जाए उससे अवगत करा रही हूँ, क्योंकि गोपियों का जो प्रेम है वो मुझे तो पता है कि हमें कैसे गोपी भाव थे परमात्मा के, लेकिन हर जीव इससे अनभिज्ञ है। तो भगवान कृष्ण चाहते हैं या परमात्मा भी चाहता है कि कलयुग में हर जीव भगवान कृष्ण से अनभिज्ञ नहीं रहे। क्योंकि आज देखो, आज सनातन धर्म के ऊपर कितनी पद यात्राएं निकल रही हैं, कितने साधु संत इसके पीछे प्रसार प्रसार कर रहे हैं ताकि हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसकी नींव जो है वो मजबूत रहे। आज हमें भारतवर्ष में रहकर भी अपने सनातन धर्म के प्रति आवाज़ उठानी पड़ रही है। तो हम सब अगर हमारे अंदर कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत होगी, परमात्मा के प्रति भक्ति जागृत होगी, तो हर जीव अपने आप को एक समान समझेगा और कोई ऊंच नीच नहीं होगी। तो इसके लिए हमको संप्रेक्षा लेखन करना पड़ेगा परमात्मा के प्रति। आज मेरे को मिला है, कल किसी और को मिलेगा, परसों किसी और को मिलेगा। तो परमात्मा की रजा है इसमें, तभी परमात्मा अपने भक्तों के अंदर भावों को जागृत करता है, उनको संचारित करता है, उन्हें अपनी कक्षा में प्रवेश देता है। जैसे भगवान कृष्ण ने रास में हर गोपी को थोड़ी ना प्रवेश दिया था। परमात्मा ने जो गोपी उसके रास में प्रवेश होने के काबिल थी तो ही भगवान ने उस आत्मा को अपने रास में शामिल करा था। तो ऐसे ही हम भी जब भक्ति करते हैं, हम भी जब सनातन धर्म के प्रति कार्य करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं, तो परमात्मा ही उन्हें चुनता है और उनसे अपने भक्ति के प्रति प्रेम जागृत करता है, ताकि वो और सब जीवों को सिखा सके और समझा सके। क्योंकि अब जब कलयुग बढ़ता ही चला जाएगा, आज से 10 साल के बाद तो कोई गोपी प्रेम क्या, कृष्ण कौन है, राधा कौन है, सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, अपना हमारा कुल देवी कौन है, हमारा इष्ट देवता कौन है, हमारा धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सब लोग भूलते चले जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे ही सनातन धर्म भी हार्स होता जा रहा है। आज जो भी सनातन धर्म के प्रति आंदोलन कर रहा है या सबको सचेत कर रहा है, तो उनके अंदर परमात्मा उनके अंदर भक्ति दे रहा है, उन्हें उनके अंदर जागृत अनुभव करा रहा है कि तुम उठो और जागो, ताकि औरों को तुम सचेत करो। क्योंकि जो भी कर रहे हैं तो वो खाली अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो इस देश के हर उस प्राणी के लिए कर रहे हैं, हर उस जीव के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो आओ हम सब मिलकर इस आंदोलन में
चाहे हम आंदोलन में जाएं या ना जाएं, लेकिन सब प्रण करें कि हमें सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, हमें अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है, हमें अपने गोपी प्रेम को आगे बढ़ाना है, अपने अपनी आत्मा से परमात्मा को जोड़ना है और अपने धर्म में जो भी कार्य होते हैं उसको संपूर्ण रूप से और पूर्ण रूप से उसको पूरा करना है, ताकि हम जीव अपने धर्म की राह पर चल सके और अधर्म को हम मिटा सकें। क्योंकि आज अगर अधर्म को हमने नहीं मिटाया तो आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है हमारे देश को, हमारे हिंदू राष्ट्र को, हमारे हिंदू धर्म को। तो समझो और जानो और पहचानो अपने आप को कि हम जो कार्य कर रहे हैं या हमारे समाज में जो भी धर्म के प्रति कार्य हो रहे हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कितनी पवित्रता है, वो कार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि माया से, आडंबरों से युक्त जो कार्य होते हैं, जो धार्मिक आयोजन होते हैं, उनसे हमारी हमारी भक्ति का, हमारे देश के हित का कोई लेना देना नहीं है। खाली खाली में हमारे देश का अहित ही होता है। क्योंकि इतना पैसा खर्चा जाता है, इतना सब कुछ किया जाता है, लेकिन मिलता क्या है? 2 घंटे का वो आयोजन होता है और उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। और वही रुपए अगर हम धर्म में लगाएं, वही रुपए हम लोगों को जागृत करने में लगाएं, हिंदू धर्म को जगाने में लगाएं, तो वो हमारा और भी अच्छा जाएगा हिंदू धर्म। तो आओ हम सब मिलकर ये सब प्रण करें कि हमको हिंदू धर्म को बढ़ाना है, हमको हिंदू धर्म को जागृत करना है। जो गोपियाँ थी, गोपियों का प्रेम हमें यही तो सिखाता है कि हमें अपने धर्म के प्रति सचेत रहना है। गोपियाँ अगर कृष्ण से प्रेम करती थी तो अपने धर्म से प्रेम करती थी, अपने धर्म के अनुसार चलती थी, अपने जो भी कृष्ण की भक्ति में उन्हें कृष्ण को प्रिय था वही हर कार्य करती थी गोपियाँ भी। आप क्या सोचते हो कि गोपियाँ क्या खाली बस कृष्ण के साथ डांडियाँ करती थी, रास करती थी, नाचती, वो क्या कहते हैं, नृत्य करती थी और कृष्ण की बंसी बजती थी? तो नहीं, गोपियाँ भी परमात्मा के संग हर वो कार्य में संलग्न रहती थी जिसमें परमात्मा, जिसमें भगवान कृष्ण हर उस कार्य को करते थे कि जो कि ब्रज के हित में है, जो कि पृथ्वी के धरती माँ के हित में है और ब्रज के हित में है, वही कार्य भगवान कृष्ण किया करते थे। भगवान कृष्ण ने भी कम संघर्ष थोड़ना किया, इतनी छोटी आयु में भी उन्होंने पूतना का वध किया, कालिया नाग का संहार किया, गोवर्धन पर्वत एक उंगली पे उठाकर सब ब्रजवासियों की रक्षा करी इंद्र देवता से। तो भगवान कृष्ण ने भी तो धार्मिक कार्य किए। भगवान कृष्ण ने पूतना का वध क्यों किया? क्योंकि वो भगवान को जहर वाला दूध पिलाना चाह रही थी, लेकिन भगवान ने पूतना का दूध पीकर भी उसको निरोगी काया दी, उसको तब भी भगवान ने माफ़ किया क्योंकि उसको श्राप मिला हुआ था पूतना को। और जैसे ही भगवान ने किया तो वो वैसे ही उसके शरीर में से सुगंध आ गई। ऐसे भगवान ने कालिया नाग का किया, ऐसे भगवान ने कंस का किया। तो भगवान ने भी अधर्म का नाश किया ना, और राम ने भी अधर्म का नाश किया। रावण के साथ युद्ध किया, रावण को मारा, रावण की लंका को जलाया। तो ये सब चीज़ें हमें भी सीखनी चाहिए कि जब भगवान ने अवतार लेकर अधर्म को का नाश किया, धर्म को स्थापित किया, तो आज हम हर जीव अपने धर्म की स्थापना क्यों नहीं कर सकते, अपने धर्म को स्थापित क्यों नहीं कर सकते? तो भगवान कृष्ण को समझो, भगवान राम को समझो, गोपियों को समझो। गोपी प्रेम से हमें बहुत चीज़ें प्राप्त होती हैं। गोपी प्रेम की गहराई में जाकर तो देखो, गोपी प्रेम को अच्छे से समझो। तो गोपी प्रेम ऐसे नहीं बोला जाता कि बस बोल दिया गोपी गोपी गोपी,
लेकिन गोपी प्रेम के अंदर जाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, हृदय में आत्मा को परमात्मा से जोड़ना पड़ता है, हजारों जन्मों की तपस्या होती है, तब हम गोपी के भावों को समझ पाते हैं, राधा रानी के भावों को समझ पाते हैं, कृष्ण के भावों को समझ पाते हैं, यमुना जी को समझ पाते हैं, ब्रज ब्रज की महत्व को समझ पाते हैं, वृंदावन की महत्व को समझ पाते हैं, ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा को समझ पाते हैं। तो इन सब को समझने के लिए हमें गोपी के भावों को समझना है। हमें अधर्म की स्थापना करना है, अधर्म का नाश करना है। हमारे चारों तरफ जो बुराइयां फैल रही है, हमें उसको सबने मिलकर उसको ख़त्म करना है। और ये कब होगा? जब हम सब एकजुट होकर गोपी के भावों से परमात्मा को ध्याएंगे, परमात्मा को पूजेंगे, तो ही हम इस संहार से सबको छुड़वा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।